ये क्या बदतमीजी है राहुल? ये कोई बदतमीजी नहीं, ये पकड़ो 1 लाख रुपए और अपने ना कपड़े उतारो। क्या कपड़े उतारो? ये कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो तुम? पागलों वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपने कपड़े उतारो। ये तुम्हें पैसे दिए हैं ना, इनको रखो और अपने कपड़े उतारो अभी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो मुझसे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई अपनी बीवी के सामने ऐसी बात कैसे कर सकता है? मैं कोई बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरी बीवी हो, और इसीलिए ना मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। 1 लाख रुपए कम नहीं है ये, बस तुम्हें करना क्या है, अपने कपड़े तो उतारने हैं तो उतार दो। ये बेफिजूल की बातें ना मेरे सामने मत करो। मुझे लगता है तुम अभी बाहर से आए हो ना, तो तुम्हारे दिमाग पे ये गर्मी चढ़ गई है। मेरे दिमाग में ना कोई गर्मी नहीं चढ़ी है, बस तुम्हें मैं बोल ही क्या रहा हूँ, तुम्हें अपने कपड़े तो उतारने हैं। इसमें भी तुम्हें शर्म आ रही है? मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, तो मेरे आगे तो तुम कपड़े उतार सकती हो, तो पैसे भी रखो और कपड़े भी उतार दो। बस राहुल, मैं ना अपनी और बेइज्जती नहीं करा सकती। ये रखे तुम्हारे पैसे, और तुम ना मुझसे ये गिरी हुई बातें करना बंद करो अब। अच्छा, मैं गिरी हुई बातें कर रहा हूँ और तुम जो गिरा हुआ काम कर रही हो उसका कुछ नहीं, जो तुम पैसों के लिए अपने कपड़े उतारती हो उसका कुछ नहीं। छी राहुल, ये कैसी गिरी हुई बात कर रहे हो तुम? मैंने किसके सामने कपड़े उतार दिए और कौन से पैसे? ये कैसी कैसी बातें करे जा रहे हो तुम? मुझे पता था, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा ना तो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी और मुझे ही झूठा साबित करोगी। और शायद ना तुम भूल गई हो, हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और याद है जब मैं घर पे नहीं आता था और मैं तुमसे पूछता था क्या कर रही हो, जब तुम मुझे बताती नहीं थी तो मैं कैमरे में देख के पता करता था। और जो तुमने यहाँ पे हरकतें करी है ना, और जो वो लड़का आता है, मैंने सब कुछ उस कैमरे के थ्रू देख लिया है। आ गए तुम? हाँ आ गया मैं, और तुमने जो पैसे मंगाए थे ना वो भी लाया हूँ मैं। पर ये पैसे देने से पहले तुमसे एक बात बोलूँ, तुम्हारे खर्चे उठा उठा के ना मेरी जेब खाली हो गई है, और आजकल ना तुम्हारा भी प्यार कम हो गया है मेरे लिए। अरे बेबी, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरे पति का यहाँ ना होने का सबसे ज्यादा फायदा तो तुम ही उठा रहे हो, और उसके बावजूद भी ऐसी बात कर रहे हो कि मेरा प्यार कम हो गया तुम्हारे लिए। तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मेरे पति को हम दोनों के बारे में पता चल गया ना, तो वो तो हमें जान से ही मार देगा। मैं तुम्हारे लिए इतना रिस्क उठाती हूँ और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। अच्छा बेबी चलो ये सब चीज़ें छोड़ो ना, अब जो काम करना है वो करते हैं। ठीक है। हाँ राहुल, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई लड़की भी नहीं हूँ कि मैं पैसे लेकर के ये सब काम करूंगी। और तुम सच्चाई जानना चाहते हो ना, तो सुनो। तुम्हें याद है जब तुम यहाँ पे नहीं रहते थे तो मैं जिम जाया करती थी, और वो लड़का मुझसे जिम में मिला था, और हमारी दोस्ती हुई, और दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें खुद को पता नहीं चला। और जब तुम यहाँ पे नहीं रहते थे तो मैं उसे तुम्हारे पीठ पीछे घर पे भी बुलाती थी, और बस। लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि हमारे घर में सीसीटीवी भी लगे हुए हैं और तुम सब कुछ कैमरे से देख रहे हो। और राहुल, मैं ना तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ना कि उसके साथ, क्योंकि मेरे घर वालों ने तुमसे शादी करवाई है मेरी। और रही इन पैसों की बात, तो वो ये पैसे इसलिए दे के जाता था ताकि मेरी खुद की ज़रूरतें पूरी हो सके, ना कि इसलिए कि मैं उसके साथ सोऊं। और राहुल, तुमने इसका मतलब ये निकाल लिया कि मैं पैसे लेकर के ये सब काम करती हूँ। क्या कहा तुमने? बॉयफ्रेंड? श्रेया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा पति बाहर काम करता है और तुम घर में लड़कों को बुला के बेडरूम में ये सब चीज़ें करती हो और उनसे पैसे लेती हो, और मुझे बोल रही हो कि वो मेरी ज़रूरतों के लिए दे के जाता है। अरे तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे शादी कराई थी, तो मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँगा या वो लड़का तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेगा? और तुम कैसी औरत हो, अपने पति के मुँह पे बोल रही हो कि जब तुम यहाँ नहीं रहते थे तो मैं उसके पास जाती थी। ऐसा तो श्रेया, मैं भी वहाँ रहता था ना, तो मुझे भी काफ़ी लड़कियों के साथ अफेयर चलाना चाहिए, पर नहीं, मैं ना यही सोचता था कि वहाँ मेरी पत्नी मेरा वेट करती होगी और वो मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे धोखा भी नहीं देती। पर ना मैं गलत था। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम पैसों के लिए ना कुछ भी कर सकती हो, और तुम्हारी कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तुम्हारी यहाँ पे अय्याशियाँ चल रही हैं। और वैसे एक बात बताऊँ, मैंने ना तुम्हारी वीडियो ना तुम्हारे माँ बाप को भेज दी है, और वो किसी भी टाइम यहाँ पे आते होंगे, और जब उनके सामने तुम बोलना कि मैं क्या करती थी और क्या नहीं। राहुल, तुमने वीडियो मेरे मम्मी पापा के पास भेज दी। राहुल, ऐसा करने से पहले एक बार मुझे बता तो दिया होता, मैं तुम्हें समझाती कि आखिर बात क्या है। राहुल, अब मेरे मम्मी पापा यहाँ आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। राहुल, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? और जब
आस पड़ोस के लोगों को ये बात पता चलेगी कि उनकी बेटी का शादी के बाद भी किसी और के साथ अफेयर था, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। वो तो जीते जी मर जाएंगे राहुल। और मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती इतनी भारी पड़ जाएगी मेरे ऊपर, और उनका तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा राहुल। तुमने ये ठीक नहीं किया राहुल। अरे ये सब ना, तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। जिस लड़की को उन्होंने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, जिसकी शादी करी, आज उन्हीं की वजह से उनके माँ बाप की नाक कटेगी। और तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अब ना तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, हम दोनों का रिश्ता ख़त्म है। अब बेहतर यही होगा जब तुम्हारे माँ बाप आए ना तो उनके साथ चुपचाप चले जाना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा।